नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। अफीम तस्करों के खिलाफ चतरा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। रास्ते के किनारे बनी झोपड़ी में हो रही डीलिंग। छापेमारी कर तस्कर को किया गिरफ्तार। 14 किलो अफीम और 10 किलो डोडा बरामद। मतलब कि अफीम की खेती करने वाले और इसके तस्करों के खिलाफ राज्य भर में पुलिस कार्रवाई कर रही है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में बरामदगी भी हो रही है। इसी कड़ी में आज चतरा पुलिस ने अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 किलो करीब अफीम और डोडा बरामद किया है। वहीं एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार तस्कर को जेल भेज दिया गया है। बता दें कि चतरा एसपी राकेश रंजन को बड़ी मात्रा में अफीम और डोडा की खरीद बिक्री की सूचना मिली थी। इन्हें यह सूचना मिली थी कि भूयाडी के पास चिलोई जाने वाले रास्ते में डीलिंग की जा रही है। जानकारी मिलते ही प्रशिक्षु डीएसपी धनंजय राम के नेतृत्व में छापेमारी टीम बनाई गई, जिसके बाद भूयाडी के पास चिलोई जाने वाले रास्ते में एक सुनसान झोपड़ी में डोडा और अफीम की डीलिंग कन्फर्म हुआ। पुलिस ने इस झोपड़ी की घेराबंदी की। इस झोपड़ी में 2 लोगों की होने की बात पुख्ता हुई। इसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को धर दबोचा, जबकि दूसरा व्यक्ति फरार हो गया। सेहत पर बुरा असर। 5 साल में दुगने हुए आंख के मरीज। इनमें से 15 साल से कम आयु के बच्चे सबसे अधिक। बता दें कि जमशेदपुर के लोग देश से ज्यादा समय तक स्क्रीन का उपयोग कर रहे हैं। देश का औसतन स्क्रीन टाइम 4.09 घंटा है। वहीं शहर के लोग औसतन 4.30 घंटे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, टैब आदि पर वक्त गुजार रहे हैं। इसके चलते शहर में नेत्र रोगियों की संख्या बढ़ रही है। विगत 5 वर्षों में जमशेदपुर में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या 53.16% बढ़ी है। इस दौरान शहर के नेत्र रोगियों की संख्या में भी 104.65% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 वर्षों में नेत्र रोगियों में सबसे बड़ी संख्या 15 वर्षों से कम आयु वर्ग के बच्चों की है, जो 20% है। इनमें से 10-12% बच्चे मायोपिया के शिकार हो चुके हैं। 25% महिलाएं अधिक समय तक मोबाइल का उपयोग करने से सिरदर्द, स्पॉटलाइटिस आदि का शिकार हो गई है। जबकि कुल नेत्र रोगियों में लगभग 30% ऐसे हैं जिनके वर्तमान चश्मे के नंबर में बदलाव करना पड़ा है। जमशेदपुर के सोनारी में बंद होगा कचरा का डंपिंग। टाटा स्टील के सहयोग से की जाएगी घेराबंदी। बता दें कि जमशेदपुर के सोनारी के कचरा डंपिंग से फैलने वाले दुर्गंध के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पूर्वोत्तर बेंच कोलकाता ने अहम सुनवाई की। जस्टिस बी अमित सथेलकर और डॉक्टर फरोज अहमद ने संयुक्त रूप से इसकी सुनवाई की, जिसमें शिकायतकर्ता संजय उपाध्याय हाजिर हुए। यह सुनवाई वर्चुअल माध्यम से की गई। इस दौरान यह बताया गया कि 15 फरवरी को झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड की ओर से एक जवाब दाखिल किया गया है, जिसमें प्रदूषण बोर्ड ने जानकारी दी है कि उन्होंने वहां जाकर स्थिति की जानकारी ली थी, जिसके बाद पाया गया था कि दोमवानी के पास कचरा की डंपिंग गैर साइंटिफिक तरीके से किया जा रहा है। जमशेदपुर एचएस और मानगो नगर निगम को उन्होंने तत्काल आदेश दिया है कि कचरा में लगी आग को बुझाए और सही तरीके से सॉलिड वेस्ट का निस्तारण करे। 3 साल बाद पलामू टाइगर रिजर्व में दिखा बाघ। डिप्टी डायरेक्टर ने खुद खींची तस्वीर, बड़ी चौकसी। बता दें कि 3 साल के लंबे अंतराल के बाद बाघ विहीन पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ के दर्शन हुए हैं। पलामू टाइगर रिजर्व के नॉर्थ डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर राजेश जैन ने खुद इस बाघ की तस्वीर खींची है। मोबाइल से खींची गई इस तस्वीर में बाघ एक किशोर नर बाघ है, जिसकी पुष्टि पीटीआर के डायरेक्टर कुमार आशुतोष ने भी की है। इस बाघ के होने की खबर पिछले कई दिनों से मिल रही थी। अब इसके दिख जाने से सारे अनुमानों पर विराम लग गया और इसकी सुरक्षा को लेकर प्रबंधन चुस्त हो गया है। बाघ के हर मूवमेंट पर खुद डिप्टी डायरेक्टर राजेश जना और उनकी कोर टीम नजर बना रखे हुए हैं। 2018 के आधिकारिक बाघ गणना के बाद पीटीआर में बाघ नहीं होने की बात कही गई थी। यद्यपि पीटीआर के पदाधिकारियों का मानना था कि यहाँ बाघ हैं, पर क्षेत्र में अत्यधिक मानव दबाव के कारण वे कुछ समय के लिए इधर उधर पलायन कर गए हैं। इसी मुद्दे को लेकर पीटीआर प्रबंधन ने कार्यशैली पर भी सवाल उठाए थे। पीटीआर प्रबंधन बाघ के मुद्दे को लेकर काफी गंभीरता से काम कर रही थी। इसी बीच इस बाघ के होने की पुष्टि होने पर चारों तरफ खुशी है। रांची में 4 साल के बच्चे समेत राज्य में 2 पर एंफ्लुएंजा की पुष्टि। स्वास्थ्य विभाग इस रणनीति पर कर रहा काम। बता दें कि झारखंड में H3N2 एंफ्लुएंजा वायरस से पीड़ित संक्रमितों की पुष्टि हुई है। शनिवार को जमशेदपुर की 68 वर्षीय महिला और रांची में 4 साल के बच्चे में H3N2 एंफ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। संक्रमित महिला का इलाज TMH में और संक्रमित बच्चे का इलाज रानी अस्पताल में चल रहा है। संक्रमण की पुष्टि होने के बाद दोनों संक्रमितों को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कराया गया है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने H3N2 एंफ्लुएंजा की पुष्टि होने के बाद सतर्कता बरतने का निर्देश जारी कर दिया है। हालांकि 1 सप्ताह पूर्व ही सरकार ने गाइडलाइन जारी कर सभी डीसी और सिविल सर्जन को इसकी तैयारी में जुट जाने को कहा था। जानकारी के अनुसार संक्रमित महिला सर्दी, बुखार, खांसी, बदन दर्द और गले में परेशानी की शिकायत के बाद 16 मार्च को टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। लक्षण के आधार पर महिला के सैंपल की जाँच एमजी मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कराई गई, जिसकी रिपोर्ट शनिवार को पॉजिटिव आई। इधर रानी अस्पताल में भर्ती बच्चे के परिजन निमोनिया की शिकायत के बाद 3 दिन पहले रानी अस्पताल में भर्ती कराए थे। लक्षण के आधार पर मासूम की जांच निजी लैब में कराई गई, जिसमें H3N2 एंफ्लुएंजा की पुष्टि हुई।
हेमंत सरकार बनाएगी मॉडल छात्रावास, 500 छात्रों के रहने की होगी व्यवस्था। मंत्री चंपई सोरेन की बड़ी घोषणा। बता दें कि कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार मॉडल छात्रावास का निर्माण कराएगी। इसमें 500 विद्यार्थियों को रहने की व्यवस्था होगी। यहाँ विद्यार्थियों को सभी प्रकार की सुविधा दी जाएगी। कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सूचना एवं प्रसारण विभाग के अनुदान पर चर्चा के बाद श्री सोरेन सरकार का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद विपक्ष ने सदन का बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार के बीच कल्याण विभाग का 26 अरब 90 करोड़ 76 लाख 41 हजार रुपए की अनुदान मांग ध्वनि मत से पारित हो गई। मंत्री श्री सोरेन ने कहा कि सरकार बुनियादी व्यवस्था ठीक करने की कोशिश कर रही है। रांची सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर सरकार की नजर है। सरकार ने तय किया है कि कल्याण विभाग के सभी छात्रावास में रसोईया, रात्रि प्रहरी, सफाई कर्मी रखे जाएंगे। भोजन भी मिलेगा। सरकार ने तय किया है कि दलित वर्ग की धार्मिक भावना का भी ख्याल रखा जाएगा। सरकार ने 250 विद्यार्थियों को सिविल सेवा की तैयारी करने का निर्णय लिया है। गरीब बच्चों को विदेश से भेजा जा रहा है। 10 लाख का इनामी भाकपा माओवादी का सब जोनल कमांडर बैजनाथ सिंह हथियार के साथ अरेस्ट। 60 से अधिक केस हैं दर्ज। बता दें कि भाकपा माओवादी के खिलाफ झारखंड के लातेहार पुलिस को कल रविवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 10 लाख के इनामी भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर बैजनाथ सिंह उर्फ चंदन खरवार को हथियार के साथ अरेस्ट कर लिया है। पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। वह चकमा देकर फरार हो जा रहा था, जिसके खिलाफ विभिन्न थानों में 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। आईजी राजकुमार लकड़ा व लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने यह जानकारी दी। लातेहार पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर बैजनाथ सिंह उर्फ चंदन खरवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही 2 इंसास राइफल, भारी मात्रा में गोला बारूद एवं हथियार बरामद किया गया है। पुलिस को लंबे समय से बैजनाथ की तलाश थी, लेकिन पुलिस को चकमा देकर वह फरार हो जा रहा था। राजद को धरधर बनाकर चुनाव की तैयारी में जुटे। लालू यादव ने पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव को दिया यह मंत्र। बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि संगठन को धारदार बनाकर अभी से चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। लगातार सदस्यता अभियान चलाएं। नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर गांव-गांव में घूमें और गरीबों को परेशानियों को दूर करें। संगठन मजबूत होगा तभी लड़ाई लड़ी जा सकती है। झारखंड राजद के प्रधान महासचिव सागोड़ा के पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव को नई दिल्ली में मुलाकात के दौरान उन्होंने यह निर्देश दिया। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव सागोड़ा के पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव ने कल रविवार को नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड की वर्तमान राजनीतिक स्थिति की जानकारी दी। झारखंड राजद के संगठन के संबंध में उन्हें विस्तार से बताया गया और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, हम कागजों पर नहीं धरातल पर योजनाओं को उतारने में रखते हैं विश्वास। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कार्य योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही बनाई, परंतु इनकी सरकार ने योजना को धरातल पर उतारा। सरकार पानी, बिजली, सड़क सहित अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए तेजी से काम कर रही है। अब रात में भी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बिजली रहती है। सरकार गठन के बाद से ही हमने बेसिक रूट को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। जिस गति से हमारी सरकार विकास के आयाम को बढ़ा रही है, अगर इसी गति से विकास कार्य होते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब एक झारखंड वासी गौरवान्वित महसूस करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी कई उल्लेखनीय काम किया है। बूढ़ा पहाड़ के लोग शहर नहीं देख पाते थे और शहर के लोग बूढ़ा पहाड़ जाने का साहस नहीं जुटा पाते थे। हमारी सरकार ने उस स्थिति को बदल कर दिखाया है। सांसद सांस्कृतिक महोत्सव, भाग्य श्री मुकुंद नायक व मधुरी मंसूरी ने किया फॉर्म लॉन्च। बता दें कि रांची में 5, 6 और 7 मई को सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर कल रविवार को फॉर्म लॉन्च किया गया। कला और संस्कृति से जुड़े इस महोत्सव के फॉर्म की लॉन्चिंग भाग्य श्री मुकुंद नायक और भाग्य श्री मंसूरी के साथ सुप्रसिद्ध गायिका मृणालिनी अखौर ने की। इस मौके पर सांसद संजय सेठ मौजूद थे। 20 मार्च से 15 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। फॉर्म की लॉन्चिंग के बाद अतिथियों ने इस सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन की सराहना की और कहा कि यह महोत्सव रांची लोकसभा क्षेत्र के नवोदित लोक कलाकारों की प्रतिभा के निखारने में बहुत ही सशक्त भूमिका निभाएगा। इस दिशा में सांसद का प्रयास सराहनीय है। सांसद संजय सेठ ने कहा कि सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के फॉर्म की लॉन्चिंग दो भाग्यश्री द्वारा किए जाना मेरे लिए गौरव की बात है। मुकुंद नायक और मधु मंसूरी झारखंड के लोक कला के महत्वपूर्ण हस्तक्षर हैं। इन्होंने अपनी विधाओं के माध्यम से झारखंड की कला और संस्कृति को सजाने का काम किया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।